Hello everyone, Monu Jakhad is here. I hope everyone is doing very good. So हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने CSS को लेके पढ़ा था, उसके 3 टाइप्स को लेके पढ़ा था हमने, जो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल है। अब इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कंप्यूटर एप्लीकेशन को रिवाइज करेंगे, कोड नंबर 165। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जिसके अंदर पहली यूनिट है नेटवर्किंग आपकी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के कुछ बेसिक टर्म्स को लेके। पहला आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क बेसिकली एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, चाहे वो उसका रीजन है कम्युनिकेशन का, कुछ भी डेटा ट्रांसफर करने का, कुछ भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है वो, ठीक है। और ऐसे ही अगर और भी नोड्स उसी के अंदर एज ए पैरेलल उसके कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क को लेके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जब वो किसी अपनी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन पर्पज से या हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, जो वो फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, वो नेटवर्क है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैसेजेस और रिसोर्सेज। फिर हमारी सेकंड टर्म आती है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपने देखा हुआ ब्राउजिंग करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, कि कोई भी वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं तो उसका जो डोमेन वेबसाइट का जो एड्रेस है वो स्टार्ट होता है www.website name, उसका यूजर नेम और .com। तो उसके सामने जो www लगता है वेबसाइट के नेम के आगे, वो www है क्या? टिम बर्नर-ली ने इसको 1989 के अंदर इसको इन्वेंट करा था। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रूल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो किसी को भी अपनी वेबसाइट ओवर द इंटरनेट होस्ट करने के लिए उसको कुछ रूल्स और उसको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है कि सिंपली वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल दैट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। अब बात आती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट को डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो इंटरनेट ही है। 1969 के अंदर आपका जो यूएस डिपार्टमेंट था डिफेंस का, उसने एक एर्पानेट को इन्वेंट किया था, हम कह सकते हैं, जो क्या था कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था 1969 में। फिर उसके बाद में 1970 के अंदर, तो उस टाइम क्या था कि वो किसी एक डिवाइस को लेके दूसरी डिवाइस से उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करा था। लेकिन ओवरऑल हमारा 1995 के अंदर हमने इन सभी के बाद में उसको एक टर्म दे दी, किसकी? इंटरनेट की। उससे पहले हमारा ARPANET था, CS नेट था, लेकिन हमने उसके बाद में टर्म क्या दे दी उसकी? इंटरनेट की। ये थी बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक्स इसका चैप्टर का, कि जो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है, www हर वेबसाइट के नेम के अंदर जो होता है वो है क्या। अभी हम डिस्कस करेंगे वेब सर्वर के बारे में, क्लाइंट को लेके और वेब पेज को लेके। अब हम बात करते हैं वेब सर्वर को लेके। सर्वर और एक क्लाइंट सिस्टम, क्या क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अब बात आती है वेब सर्वर को लेके, वेब क्लाइंट को लेके। तो वेब क्लाइंट क्या है? हम कोई भी सर्च कर रहे हैं, उसके अंदर हमने ब्राउजर को ओपन करा, उसमें कोई भी हमें वेबसाइट को विजिट करना है, हमने उसको सर्च करा और हमारा वेब सर्वर जो है उसने हमारी डिजायर्ड जो हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया। तो सर्वर क्या है? सर्वर क्या कर रहा है? जो क्लाइंट कर रहा है वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, और सर्वर क्या कर रहा है? उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके उसको सर्व कर रहा है जो वेब पेजेस उसको चाहिए थे। वेब सर्वर की बात आती है। वेब सर्वर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू व्यूअर्स अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट क्या है? जो रिक्वेस्ट कर रहा है। इट रेफर्स टू द वेब ब्राउजर इन द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, जिसके ऊपर बैठ के वो वेब पेजेस को लेके किससे? वेब सर्वर से डिमांड कर रहा है कि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको वेब पेजेस को डिस्प्ले करे। फिर अब बात आती है वेब पेज की और वेबसाइट की। वेब पेज आपका क्या है? वेब पेज आपका एक सिंगल इंडिविजुअल आपका HTML डॉक्यूमेंट है। वेबसाइट क्या है आपकी? या तो हम कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, और हम कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ
वेब पेजेस। आपको सिंपल टर्म्स के अंदर चीजों को याद करना है ताकि आपको आंसर राइटिंग के अंदर एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। इट इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML। HTML जिसके बारे में हम थ्रूली आगे डिस्कस भी करेंगे। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको किसने इन्वेंट करा था? 1990 में टिम बर्नर-ली ने। किसके बाद में? 1989 में उसने क्या डेवलप करा था? इन्वेंट करा था उसने WWW को, जो कुछ स्टैंडर्ड हमारे रूल्स थे, प्रोटोकॉल्स थे एक वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट होस्ट करने के लिए। अब बात आती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है, is a piece of software that enables the user to access web pages and web applications। वेब ब्राउजर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे जो हमारे होस्टेड वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, उनसे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। कुछ वेब ब्राउजर्स को लेके अगर हम जिक्र करें तो क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये हमारे जो मोस्ट कॉमनली जो हम वेब ब्राउजर्स को हम डेली रूटीन के अंदर जिनको एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मोस्टली ये सभी फ़ोन के अंदर भी हैं, जैसे गूगल क्रोम हम फ़ोन के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा को भी फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स को भी हम फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वेब ब्राउज़र की आपको डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है कि एक्सप्लेन द टर्म वेब ब्राउज़र, तो आप वेब ब्राउज़र को एक्सप्लेन करने के बाद में उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। बात करते हैं हम गूगल सर्च इंजन की। इसी के अंदर आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो गूगल का जो सर्च इंजन है उसकी वर्किंग कैसे होती है, गूगल सर्च इंजन हमारा वर्क कैसे करता है। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेके पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आइकन्स हो जाते हैं। यहाँ हमारा पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा होम पेज को लेके हमारा ये वाला जो आइकन है, ठीक है। फिर हम ये हमारा एड्रेस बार है जहाँ पे हमारी वेबसाइट को लेके आपका प्रोटोकॉल जहाँ पे हमें दिखता है, वेबसाइट का डोमेन नेम जहाँ हमें दिखता है। ये हमारे टैब्स हैं, इस टैब के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर हमें कोई दूसरा टैब ओपन करना है तो आपके टैब यहाँ डिस्प्ले होंगे आपके। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज का है। यहाँ पे कस्टमाइज और कंट्रोल आ जाता है आपका। यहाँ बुक मार्क आ जाते हैं, जो आपको कोई ऐसी आपकी वेबसाइट है जिसको आपको सेव करना है कि एज अ शॉर्टकट, कि आपके होम पेज पे आप उसको जब भी विजिट करो तो एज अ शॉर्टकट वहाँ आपके यहाँ बुक मार्क में यहाँ अपीयर हो जाएगा ऐसे। फिर आता आपका ये सर्च पेज और आपका ये है, ये भी क्या है? जैसे आप ब्राउजर को ओपन करते हो जो भी आपको फर्स्ट पेज दिखता है, होम पेज दिखता है, वो भी एक वेब पेज है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पहले है TCP/IP, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसे समझने की हम कोशिश करेंगे ऐसे। ये आपका सर्वर है, ये आपका क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करेगा? सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे जो वेब पेजेस जो उसको चाहिए ब्राउजर पे वो उसको डिजायर्ड रिजल्ट दे, और सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। TCP/IP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है कि मेक श्योर करता है आपका जो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो रहा है। IP का क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP क्या करता है? एड्रेस फाइंड आउट करता है कि जिस नोड से आपको कनेक्ट होना है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या मेक श्योर करता है कि जो आपका ट्रांसमिशन है, जो आपका कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो रहा है उसको लेके। TCP/IP के अंदर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पैकेट्स के उसमें जाती है, पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, और फिर इन द एंड वो सारे पैकेट्स वो रिसेंबल हो जाते हैं इस पे रिसीवर एंड के ऊपर। ये हमारा सेंडर हो गया, ये हमारा रिसीवर हो गया, या हम कह सकते हैं सर्वर हो गया, वो हमारा हो गया क्लाइंट हो गया। इसके अंदर क्या है कि TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो पैकेट्स के रूप पैकेट्स की फॉर्म में क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, और रिसीवर एंड के ऊपर वो वापस अपने वो पैकेट्स क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं,
और रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं, या हम कह सकते हैं क्लाइंट के पास। अब इसमें पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल suite, it is the set of protocols over the internet. It organizes how data packets are communicated and make sure packets have the following information: source, destination, packet sequence, data, error check. इसके अंदर हमें इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में आता है तो पहले हमने ये लिखना है, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है कि डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि विच कंप्यूटर द मैसेज केम फ्रॉम, वेयर द मैसेज शुड गो, और किस मतलब उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उन पैकेट्स की सीक्वेंस क्या होगी। तो ऐसे आपने एक्सप्लेन करना है और ऐसे आप उसका डायग्राम बना सकते हो सर्वर का, क्लाइंट का, और ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में जा रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, राउटर्स के थ्रू आपकी क्या हो रही है, इनकी राउटर्स बेसिकली क्या करता है, जो आपके इंफॉर्मेशन है जो आपकी पैकेट्स के फॉर्म में जो ब्रेक डाउन हो रखी है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, शिफ्ट करता है। अब हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। अभी तक हमने बात करी कम्युनिकेशन की, जो वो पैकेट्स की फॉर्म में जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। जैसे नेम के अंदर ही है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आपको ऐसे टर्म्स दी गई होंगी, या तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन होगा कि एक्सप्लेन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर अगर आपको एक्सप्लेन लेके एक्सप्लेन एफटीपी, तो पहले आप उसकी पहली लाइन में आप उसको क्या लिखोगे, पहले उसको एक्सप्लेन करोगे कि एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड से हम ओवर द इंटरनेट अगर किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स का जो यूज हो रहा है, जैसे हमने उस विंडो के अंदर पढ़ा था कि हमने उस विंडो के अंदर पढ़ा था कि जैसे हम ब्राउजर को ओपन करते हैं और उसके अंदर हमारे पास में एड्रेस बार जो हमारा होता है, जहाँ पे हमारा वेबसाइट का एड्रेस और डोमेन नेम जहां हमारा होता है, उसके अंदर आपका जो आपका एड्रेस स्टार्ट होता है वो आपका जनरली स्टार्ट होता है HTTP से, या आपका HTTPS से, फिर आपका ऐसे www. और फिर आपका वेबसाइट का नेम ऐसे आ जाता है। लेकिन ये HTTP के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं FTP की। ये है वेब पेज जिसको डिलीवर करने के लिए, और यहाँ पे अगर आपका FTP आपको दिखता है वो किसके लिए है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए है। FTP is used to large file over the internet. It is often used for organizing file on a web server for a website। कि किसी भी हम ऐसे डॉक्यूमेंट को, फाइल को हम इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो क्या है, FTP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है SFTP प्रोटोकॉल। अब SFTP और FTP में क्या फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो आपको दिख रहा है सिक्योर। वो सिक्योर कैसे है, वो सिक्योर है सिक्योर शेल की वजह से। सिक्योर शेल को मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप एक बार इतना पढ़ो कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अंदर क्या है कि डेटा जो जाता है वो इनक्रप्शन की फॉर्म में जाता है। डेटा जो है ये FTP का काफी सिक्योर वर्जन है। इसके अंदर आपके डेटा आप अपलोड कर रहे हो, उसको उस डेटा का लीक होने का, उस डेटा का मिसयूज होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपका SFTP अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो आपको मेक श्योर हो जाओ कि आपका जो डेटा ओवर द इंटरनेट, जो आपकी फाइल जो ट्रांसफर हो रही है, अपलोड कर रहे हो या फिर आप डाउनलोड कर रहे हो, वो सिक्योर्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर एक और इसका सिक्योर वर्जन आता है HTTPS। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या है कि आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहे हो। इसके अंदर क्या, आप किसी फाइल को डाउनलोड नहीं कर रहे हो, ना ही अपलोड कर रहे हो, आप सिर्फ एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे डायरेक्ट हो रहे हो। उसके अंदर जिस प्रोटोकॉल का यूज है वो क्या है, HTTP। Hypertext Transfer Protocol transfers web pages from web server to the client. All web page address start with the HTTP. An HTTP address is a secure web address which has been encrypted. कौन सा, HTTPS। HTTP सिक्योर वर्जन नहीं है, HTTPS इसका सिक्योर वर्जन है। इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वेब एड्रेस विच हैज बीन इनक्रिप्टेड। पहले मैं आपको इनक्रप्शन का एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनक्रप्शन है क्या। यहां पे हम इसको कंसीडर करते हैं, ये नोड A है, या हम इसको ले सकते हैं ये कम्युनिकेट कर रहा है नोड B से।
इसके अंदर हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है। इंक्रिप्शन है क्या? जनरली हम अज्यूम करते हैं, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, की इस एंड से लेके इस एंड तक क्या है, डेटा जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रप्शन फॉर्म में, इनक्रप्टेड फॉर्म में हो रहा है, इनक्रप्शन में है वो डेटा। वो इनक्रप्शन में क्या है, क्या उसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं हम। और वो इतना सेफ कैसे है कि बार बार व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट करता है कि जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो एंड टू एंड इनक्रप्टेड फॉर्म में है। मान लिया इसने अपने व्हाट्सएप से इसने अपने जो डिवाइस के अंदर हाई टाइप करा और इसको हाई मैसेज इसने सेंड कर दिया। अब इसके पास ये हे मैसेज इसके पास ये आता है, इसके पास भी ये सेम मैसेज आ रहा है, इसने भी ये सेम मैसेज ट्रांसफर करा। लेकिन कोई अनएथिकल वे से कोई उसको कम्युनिकेशन को लीक करने के पर्पज से कोई अगर उसको डिकोड करता है या फिर बीच में से उसको, जैसे ये आपका डेटा जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे इसको डिकोड करने की कोशिश करता है, तो उसको कैसे होगा डिस्प्ले, कुछ इस फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो क्या उसको समझ आएगा कि ये है क्या? नहीं आएगा। तो डेटा किसकी फॉर्म में जा रहा है? डेटा जा रहा है इनक्रप्शन की फॉर्म में। ये आपका होता है साइफर टेक्स्ट कहते हैं इसे। इसे कहते हैं हम साइफर टेक्स्ट, SIPHERTEXT, इसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब ए ने बी को मैसेज भेजा, यही इसके पास भी ये रिसीव हुआ। किसी ने बीच में उसको हैक करने की, उसको मिसयूज करने की कोशिश करी, तो उसको कैसे रिसीव हुआ, ऐसे $, और ऐसे इस सिंबल में इसको एज ए रिसीव हो गया। लेकिन उसको समझ आएगा कि उसने क्या कम्युनिकेशन करी है, क्या मैसेज उसने भेजा है, क्या मैसेज उसको रिसीव हुआ, तो उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक सिक्योर शेल का यूज होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। SSH सिक्योर शेल का यूज हो रहा है, जिसके अंदर क्या है कि डेटा आपका इनक्रप्शन फॉर्म में है। पहले यहाँ पे हमारा डेटा इनक्रप्ट होता है इस पार्ट तक, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। हाई से जब ये लीक होने तक, ये जो बीच की जो प्रोसेस है, यहां तक हमारा क्या वर्क कर रहा है, इनक्रप्शन वर्क कर रहा है। फिर यहां से वापस यहां तक ये सेम मैसेज रिसीव होने में क्या, डी इनक्रप्शन वर्क करता है। तो सेंडर और रिसीवर को सेम मैसेज, सेंडर जो रिसीवर को जो मैसेज भेजता है वही रिसीवर को सेम मैसेज मिलता है। लेकिन अगर कोई बीच में उसको इंटरप्ट करेगा, बीच में कोई उसको लीक करेगा या बीच में कोई उसको हैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको कैसे मैसेज ऐसे रिसीव होगा। तो क्या कहते हैं कि एंड टू एंड अनदर दिस वन। सो एंड टू एंड के आपका डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, इनक्रप्शन की इनक्रप्टेड फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो बातें हैं कि HTTPS जैसे FTP आपका नॉर्मल वर्जन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। SFTP आ जाता है, वो क्या है कि सिक्योर वर्जन है। सेम ऐसे इसके अंदर HTTP के अंदर है और HTTPS के अंदर। HTTPS क्या है, सिक्योर वर्जन है, और जो HTTP आपका क्या है, नॉर्मल वर्जन है। तो आप कोई भी ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हो, किसी भी आप एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट से, अब मतलब ऑथेंटिकेटेड आपकी कोई वेबसाइट, उससे आप कुछ आइटम उसको परचेज कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो आप मेक श्योर करो कि वो वेबसाइट HTTPS को सपोर्ट करती हो, ना कि HTTP को। फाइल अपलोड डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो SFTP को सपोर्ट कर रही हो, ना कि FTP को। अब हम बात करते हैं SMTP और POP3। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP के अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कोई मेल आप एक एंड से दूसरे एंड पे भेज रहे हो, जिस प्रोटोकॉल, जो एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स, एक रूल्स, जो रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं, वो क्या है, SMTP। POP के अंदर क्या है, POP3 आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या है कि आप जो आपके मेल्स हैं आप उनको डाउनलोड भी कर पा रहे हो। SMTP के अंदर आप क्या कर रहे हो, मेल्स को ट्रांसफर कर रहे हो। POP जो आपका है उसके अंदर आप
मेल्स को डाउनलोड भी कर पा रहे हो, आपको उसको ऑफलाइन आप एक्सेस भी कर पा रहे हो, जो कि फीचर क्या है आपको एसएमटीपी में अवेलेबल नहीं होगा। अब पढ़ते हैं लाइन टू लाइन की क्या है। ईमेल यूजेस दिस प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद मेल सर्वर्स। एसएमटीपी is used to send the email. POP3 is a standard mail protocol to receive emails from a remote server to a local email client. POP3 जो मेन पॉइंट जो POP3 का क्या है, allows you to download email messages on your local computer and read them even when you are offline. ठीक है, most email clients allow the data transfer up to 10 MB। अब इसके अंदर क्या है, SMTP के अंदर आपका सेम चीज कि जो आप मेल को जो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, मेल जो आपका सर्वर है वो आपको क्लाइंट तक क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है मेल्स को, वहां तक सेम है, लेकिन क्या है, to accomplish the transport SMTP server has its own mail exchanger record in the DNS database that corresponds to the domain for which it is configured to receive mail। मेन पॉइंट इनके अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों प्रोटोकॉल ही मेल को ट्रांसफर करने के लिए है, मेल के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए है, कि मेल जो सर्वर है आपका जो क्लाइंट है उसके बीच में कनेक्शन को लेके है। लेकिन पीओपी जो 3 है आपका, उसके अंदर क्या है, मेल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि एसएमटीपी के अंदर हमारा नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ रिमोट लॉगिन की बातों को लेके। अब हम बात करते हैं कुछ रिमोट लॉगिन बातों को लेके। जैसे ही हमारा कोरोना का जो टाइम आया था, या फिर हम जो ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि हम एक वर्चुअल कनेक्शन को मेंटेन करते हैं। मतलब कि आप फिजिकली आपके सामने टीचर अवेलेबल नहीं है और आपको ओवर दी इंटरनेट एज अ वर्चुअल मोड में आपको पढ़ा रहा है, जैसे जूम ऐप्स हो गए, ठीक है, आपका गूगल मीट हो गई, तो उसके अंदर क्या है, उन चीज़ों को लेके पढ़ेंगे कि जो वो कनेक्शन है सेम उसी टाइप से, उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स का वर्क होता है कि वो कैसे रिमोट लॉगिन पे हम वर्क करते हैं। कुछ ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपने जो एम्प्लॉयज को क्या है कि वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवा रही हैं, तो उनके जो रियल टाइम जो उनके प्रोजेक्ट है उनसे कैसे कनेक्टेड रहे उनके एम्प्लॉय। तो मेन चीज़ें क्या है कि जो रिमोट लॉगिन है उनको लेके कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। पहला है आपका टेलनेट आता है, जो सिर्फ आपका कैरेक्टर बेस्ड है। टेलनेट आपका कैरेक्टर बेस्ड है, जिसके अंदर जैसे आपका लिनक्स जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सेम उसी टाइप से इसके अंदर क्या है कि हमारा कमांड लाइन इंटरफेस वो टाइप होता है, जिसके अंदर क्या है कि एक आपका जीयूआई इंटरफेस आपका मतलब सॉरी एक जीयूआई होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या है कि टेक्स्ट के थ्रू कमांड के थ्रू ऑपरेट करते हैं पीसी को। जीयूआई के अंदर क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हम ग्राफिक्स के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे ये है, ये सारा क्या ग्राफिक्स के थ्रू मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। करेक्टर बेस्ड क्या है, जिसके अंदर सिर्फ मैं करेक्टर्स मतलब अपनी कमांड दे रहा हूँ एक एज ए लिख के, तब वो वर्क कर रहा है। तो वो क्या है, वो आपका टेलनेट है। टेलनेट क्या है कि एक काफी पुराना प्रोटोकॉल है जो अभी मतलब उतना एग्जिस्टेंस में अभी है नहीं। टेलनेट इज अ वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल्स अलाउइंग अ यूजर logged on to TCP/IP host to access other host on the network. Many people use remote control application to access computer at their workplace from outside the network. In remote control, a session appears in which the user is able to manage the file on the remote computer, although the session appears to be functionally लोकली। आपको एज अ डेफिनेशन के अंदर आपके सुनीता अरोड़ा की जो बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, उसके अंदर आपको डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, जिसके अंदर क्या है कि मेंशन है कि एक ओल्डर इंटरनेट यूटिलिटी है जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। कैसे, जिसके अंदर आप एज अ करेक्टर की बेस्ड के ऊपर आप क्या करते हो, एक रिमोट लॉगिन जो आप करते हो कि एक एंड से आपको कनेक्ट कहीं और करना है वर्चुअली, ठीक है, और आप हो कहीं और आपको एक क्या है कि वर्चुअली आपको एनवायरनमेंट मिलता है कि आप जैसे आप किसी कंपनी के अंदर हो और आपको घर से वर्क फ्रॉम होम करना है जो, और जब आपका रिमोट कंट्रोल जो आपका लॉगिन जो आपका एक्सेस है वो आप यहाँ बैठे करेक्टर बेस के अंदर आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आपका सिक्योर सॉकेट शेल, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सिक्योर शेल भी, SSH, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, जिसकी वजह से क्या है कि डेटा किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इनक्रप्शन की फॉर्म में होता है, इनक्रप्टेड फॉर्म में होता है। इट इज अ प्रोग्राम फॉर लॉगिंग इनटू एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स ऑन अ रिमोट मशीन। इट प्रोवाइड्स सिक्योर इनक्रप्टेड कम्युनिकेशंस बिटवीन टू अनट्रस्टेड होस्ट ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क। एक आपका आता है फिर नेक्स्ट सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल।
सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई फाइल हम ओवर द इंटरनेट उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या है कि ट्रांसफर करते टाइम एक सिक्योर कॉपी बना के रखता है कि इन केस अगर आपकी कोई फाइल या आपका कोई डेटा लॉस्ट होता है तो उस केस में हेल्प हो सकती है. इट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स सिक्योरली फ्रॉम अ लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट. इट वर्क्स ऑन सिक्योर शेल प्रोटोकॉल टेक्निक. आपका जहां जहां जिस जिस प्रोटोकॉल में एस का यूज हो रहा है उसके अंदर किस चीज का यूज हो रहा है, आपका एसएसएच लेयर का यूज हो रहा है, आपका सिक्योर सॉकेट सेल का यूज हो रहा है. नेक्स्ट आपका आता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो क्या है कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स पीपल टू हैव वॉइस कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेब पेजेस के ट्रांसफर को लेके पढ़ा ओवर द इंटरनेट, फिर हमने पढ़ा फाइल्स को लेके पढ़ा, उसके बाद में हमने रिमोट एक्सेस को लेके पढ़ा जिसके अंदर आपका टेलनेट आ गया, आपका एसएसएच आ गया, आपका एससीपी आ गया. फिर हमने उसके बाद में पढ़ा आपके वॉइस कन्वर्सेशन को लेके. तो सभी में क्या है कि एक नोड दूसरे नोड से, एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट. जो और सभी कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे टीसीपी आईपी है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल. जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, चाहे वो फाइल ट्रांसफर को लेके हो, चाहे वो वेब पेजेस को लेके हो, तो जैसे वेब सर्वर वेब क्लाइंट को पेज क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है. वेब क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है वेब पेज को डिलीवर करने के लिए. वेब सर्वर क्या कर रहा है, उसको वेब पेजेस क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है. तो उसके अंदर वेब पेजेस को डिलीवर कर रहा है तो आपका HTTP आ गया. अगर यूजर कुछ फाइल अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, तो आपका FTP आ गया. अगर आप रिमोट लॉगिन कर रहे हो कैरेक्टर बेस्ड पे तो आपका टेलनेट, आपका इसका यूज हो रहा है प्रोटोकॉल का. ठीक है. अगर आप उसको सिक्योर वे में कर रहे हो, ठीक है, तो जहां भी आपको SFTP आ जाए, HTTPS आ जाए, ठीक है, इन सभी के अंदर जो ये S है, SCP भी आ जाए, जहां आपका इन सभी के अंदर किसका यूज है, आपका SSH का यूज है. कि डेटा किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एक इनक्रिप्शन में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. जिसको क्या है कि जो सिक्योर वर्जन है, जो जिसको हैक करना पॉसिबल नहीं है. अगर आपका SFTP आ जाए तो आपके पास में 2 लाइंस तो मेजरली ये हो जाती है. आप एक अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि SFTP स्टैंड्स फॉर दिस. नेक्स्ट लाइन में आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि SFTP क्या है, एक सिक्योर वर्जन है किसका, FTP का. जो नॉर्मल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका क्या है, एक सिक्योर वर्जन है. जैसे आपकी कुछ ये टर्म्स आ गई हैं कि नो द टर्म्स. TCP/IP क्या है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. SMTP क्या है, आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. POP3 आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. 3 जो वो क्या है, वो आपका वर्जन है. 3 जो क्या है वो आपका वर्जन है. फिर आपका आ जाता है HTTP, HTTPS, FTP आ गया. फिर आपका आ गया टेलनेट, इसके फुल फॉर्म क्या है, टेल ई कम्युनिकेशन नेटवर्क. SFTP आ जाता है और आपका PPP आ जाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. अभी हम चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज. इंटरनेट और वेब सर्विसेज के अंदर आपका जो चैप्टर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है ईमेल को लेके. आपके सर्च इंजन को लेके किया गया एक्सप्लेन. जी. Internet offers a lot of service and this is the reason it is growing so fast. इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज. अब इंटरनेट पे हमारी कितनी वेब सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे हमारा ई-कॉमर्स हो गया, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ आइटम्स को हम परचेज करते हैं, कुछ रिटेलर्स होते हैं जो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को, अपने आइटम्स को सेल करने लग रहे हैं. ठीक है. कुछ हमारे आपका ई गवर्नेंस हो गया, जिसके अंदर जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट के लिए आज आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को आप क्या कि ऑलमोस्ट आप ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस कर सकते हो. तो ये सभी क्या है, ये आपकी सभी क्या है, वेब सर्विसेज हैं आपकी.
इसके अंदर फिर आपका नेक्स्ट आता है, एक आता है आपका ईमेल के बारे में, और एक आता है आपका जो 3 नंबर के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि सर्च इंजन क्या है। A search engine is a software that navigates the web pages for information on a particular topic. Some popular, जो हमने पढ़ा था। अब ये आपके क्या है, ये एक चीज क्या है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स के बीच में लेके, ठीक है। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल आपका क्या है, सिर्फ गूगल आपका क्या है, गूगल आपका सर्च इंजन है। याहू आपका क्या है, सर्च इंजन है। बिंग आपका क्या है, सर्च इंजन है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, आपका वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सर्च इंजन तक लेके जा रहा है, जहां पे आपके वेब पेजेस, वेबसाइट्स आपकी लोकेटेड है, जिनके थ्रू आप इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स है उनको आप एक्सेस कर पा रहे हो। वेब ब्राउजर सिर्फ सॉफ्टवेयर है जो आपको एक मीडियम है, जो आपका एक गेटवे है, किसके लिए, आपका सर्च इंजन तक। सर्च इंजन जो ऐसी चीज है जहां पे आपका वेबसाइट्स आपकी लोकेटेड है, जहां से आप अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्च इंजन की, कि सर्च इंजन की वर्किंग कैसे है। ठीक है, ये आपका टैब है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या है कि ऐसे लिंक्स आ जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। लेकिन जब हमने कुछ सर्च करा और सर्च करने के बाद में ऐसे लिंक्स जो आ रहे हैं वो वर्किंग, वो एक्चुअली है क्या, वो कैसे हो पा रहा है पॉसिबल कि एक क्लाइंट एक वेब सर्वर के ऊपर अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को लेके, कुछ इंफॉर्मेशन को लेके सर्च करता है और सर्च इंजन उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स के लिंक हमें डिस्प्ले कर देता है। जैसे हम गूगल क्रोम में कुछ भी, किसी भी चीज हमें जो चाहिए होती है हम उसको सर्च करते हैं तो ऐसे लिंक्स हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। अब इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे है, ऐसे हो कैसे पाता है। इसका 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला आपका आता है वेब क्राउलर्स, बोट्स, एजेंट्स। सेकंड आपका आता है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड आपका आता है सर्च एल्गोरिथम। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वेब क्राउलर्स, बोट्स और एजेंट्स क्या है। मैं आपको एक पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाता हूं कि ये सभी क्या है, वेब पेजेस हैं। हम एज अ स्पाइडर को लेके करेंगे। इस स्पाइडर क्या कर रहा है, इस वेब पेज पे गया, इस वेब पेज पे गया, इस वेब पेज पे गया, वो क्रोल कर रहा है, वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाता जा रहा है। हमने किसी कीवर्ड को लेके कुछ सर्च करा, हमने सर्च करा, आप मान लो कि हमने इंटरनेट जो टर्म है उसको सर्च कर दिया। अब इंटरनेट टर्म जहां भी एक्सप्लेन हो रखी है, जहां भी जिस वेब पेज में, किसी भी वेबसाइट के किसी वेब पेज में इंटरनेट टर्म का यूज हो रहा है, तो वेब क्राउलर क्या है, सॉफ्टवेयर है। एजेंट्स, बोट्स क्या है, सॉफ्टवेयर है। वो क्या करेंगे, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाएंगे, फिर तीसरे वेब पेज पे जाएंगे, जहां जहां इंटरनेट टर्म का यूज हो रहा है। फिर पहला स्टेप आ गया हमारा ये। फिर आता है आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, ये सभी वेब पेज एक इंडेक्सिंग के अंदर आ जाते हैं। ये एक इंडेक्स बना लिया हमने, ठीक है। डेटाबेस एक इन्होंने क्रिएट कर लिया, क्या है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर क्या है कि सभी जो जो आपके वेब पेजेस हैं, जो आपके वेब क्राउलर्स ने आपको उनको वो ब्राउज करा है, सभी एक एक वेब पेजेस को, जिस जिस टर्म को लेके हमने सर्च करा, उन सभी उस टर्म जो टर्म जिस जिस वेब पेज के ऊपर है, वेब क्राउलर्स ने सभी को कलेक्ट करा और कलेक्ट करके कहां डायरेक्ट कर दिया, इंडेक्स
उसकी एक इंडेक्सिंग कर दी, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर की तरफ कर दिया। अब इंडेक्सिंग के अंदर क्या है कि जैसे ये एक हमारी एक ब्लॉक है, इसके अंदर अलग टर्म का है, इसके अंदर एक अलग ब्लॉक है। अगर यूजर इससे रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स के लिंक हैं, उनको डिस्प्ले कर देगा। इसके अंदर किसी चीज को लेके है तो उनको कर देगा। तो पहला स्टेप क्या है कि वेब क्रॉलर्स, बोट्स और एजेंट एक एक वेब पेज पे जाएंगे, उनको क्रॉल करेंगे और क्रॉल करके क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। उसको एक पर्टिकुलर मैनर में इंडेक्स करके रख लेंगे। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का काम है कि ऐसे वेब पेजेस को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर उसको ऑर्गेनाइज्ड करके रखेंगे। और फिर उसके अंदर से सर्च एल्गोरिथम की बारी आती है, फिर थर्ड स्टेप पे सर्च एल्गोरिथम। ये ऐसे आपने इसका डायग्राम बनाना है। सर्च एल्गोरिथम कैसे है, सर्च एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा इंटरनेट को लेके, मैंने इंटरनेट को लेके यहाँ पे सर्च कर दिया, इंटरनेट को लेके सर्च करा तो वेब क्रॉलर और बोट्स और एजेंट्स ने क्या करा, इंटरनेट जहां जहां है सभी वेब पेजेस को कनेक्ट करा और इंडेक्स कर दिया। और फिर सर्च इंजन ने क्या करा, यहाँ से जो भी इंडेक्स किया हुआ था कि इंटरनेट टर्म्स जिस जिस वेबसाइट में यूज हो रहा है, उन सभी वेबसाइट्स के क्या कर दिए, लिंक हमें डिस्प्ले कर दिए। तो वर्किंग क्या है, द वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, ये आपके 3 नंबर के अंदर आ सकती है, जिसके अंदर आप स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन करोगे। पहले आप सर्च इंजन को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप उसके बाद आपको टर्म वाइज ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, वेब क्राउलर्स, बोट्स, एजेंट्स, सेकंड आपकी इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड आपकी है सर्च एल्गोरिथम। फिर आपका नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें मेल की, तो हम क्या लिख सकते हैं, वो रिलायबल है, हमारे वो कन्वीनियंस के अंदर है कि हमें जहां भी बैठे हैं किसी भी जगह हम अपने अकॉर्डिंगली हमने मेल टाइप करा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पास करनी है किसी दूसरी मेल एड्रेस पे तो हमने उसको कर दिया। फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है, प्रिंटेबल है, ग्लोबली एक्सेस है कि ऐसा नहीं है कि जहां आपका मेल आप किसी को मेल ट्रांसफर करें और उसके पास में मेल की जो वो फैसिलिटी है, आपकी एप्लीकेशन है, जो सर्विसेज है वो अवेलेबल ना हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस आपके क्या है कि कुछ आपके फ्रोजरी, ओवरलोड, मिसडायरेक्शन, जंक, नो रिस्पॉन्स की। एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए कि अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं, ईमेल जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, जो हम जनरली हमें ट्रेडिशनली जो मेल करते थे, चिट्ठी जो हम जो भेज रहे हैं, उसके अंदर हमें पता चलता था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कोई रिस्पॉन्स हमें आ रहा है नहीं आ रहा हमें पता नहीं चलता। ठीक है, मेल आप किसी के पास में भेज रहे हो, ठीक है, आपकी इंटरनेट आपकी फैसिलिटी, अगर आपकी इंटरनेट आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आपका इंटरनेट बफर कर रहा है, तो क्या है कि वो मेल आपका ड्राफ्ट में रह जाएगा, आपका सेंट में नहीं जाएगा। लेकिन आपको उस चीज की क्या होगा, आपको उतना ज्यादा आइडिया लगेगा नहीं, आपको उतना ज्यादा पता नहीं लगेगा। लेकिन जो कुछ एजुकेटेड है उनको पता है, उनको पता रहता है। लेकिन जो कुछ लोग न्यू यूजर हैं उनको क्या है कि इसको लेके कंफ्यूजन हो सकती है। मिस डायरेक्शन, आपका जंक क्या है, जंक के अंदर आपके ऐसे मेल्स जो आपके एडवर्टीजमेंट को लेके, जैसे आप आजकल किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करते हो, उसके अंदर आपको पहले ही आपको अपनी मेल आईडी रजिस्टर करने के लिए बोल दिया जाता है, जिसके बाद में फिर आपको उनके ऑफर को लेके बार बार क्या आती है, आपके पास मेल आती है, चाहे आपको वो शॉपिंग को लेके हो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे आपको स्टडी पर्पज से आप विजिट कर रहे हो। तो ये सभी क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस भी है मेल के। अभी हम बात करते हैं चैट की। चैट क्या है, एक आपकी ऑनलाइन टेक्सटुअल आपकी कन्वर्सेशन है। फिर हम बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम अपने क्या है कि एज फेशियल एक्सप्रेशंस को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक हम क्या है, फेस टू फेस एक हमारा इंटरेक्शन होता है। लेकिन चैट में हमारा क्या है, ऑनलाइन टेक्सचुअल जो आपकी वो टॉक है, किसके फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपकी टेक्सचुअल फॉर्म में हो रही है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो रही है। जिसके क्या है कि एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप है, स्काइप है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, आपका टेलीग्राम भी है। लेकिन इन्हीं सभी पे क्या है कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अवेलेबल है। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या है, जैसे आपकी जूम हो गया, आपकी गूगल मीट होगी, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, काफी लोगों से क्या है कि आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो अपनी बिजनेस मीटिंग्स को लेके, अपनी क्लासेस को लेके, ठीक है। फिर आता है आपका इस चैप्टर के अंदर ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसके अंदर क्या है कि ऐसे लोग जो अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेके क्या है कि एक वेबसाइट से कनेक्टेड है,
वो सभी वेबसाइट्स आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ जाती है, जैसे फेसबुक हो गई आपकी, आपके इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया। फिर इससे पहले हम बात करते हैं ब्लॉग को लेके। ब्लॉग क्या है कि ब्लॉग एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट वे में आप क्या करते हो, अपने ओपिनियन को, अपने पर्सनल ओपिनियन को क्या कर रहे हो कि ओवर द इंटरनेट उसको डिस्प्ले कर रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने ओपिनियन को। आपके अगर आपको कुछ जैसे पब्लिश करना है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, जो ब्लॉग को पब्लिश कर रहा है, रेगुलरली अपडेटेड रख रहा है, वो क्या होगा, वो ब्लॉगर हो गया। और जो इस प्रोसेस को कर रहा है, मतलब रेगुलरली अपडेटिंग कर रहा है, जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आपकी ब्लॉगिंग है। द वर्ड ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म for the word web blog. A blog is a website or a part of website that contains personal diary type entries in the reverse chronological order. The activities of updating a blog is referred to a blogging, की जो एक शॉर्ट टर्म में या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि रेगुलरली मेंटेन कर रहा है अपने ब्लॉग को, अपने पर्सनल ओपिनियंस को वो रेगुलरली शेयर कर रहा है, ठीक है, एक सर्टेन वो टाइम पीरियड में। तो क्या है कि वो हम उसे ब्लॉगिंग कह रहे हैं, और जो उसको मेंटेन कर रहा है वो क्या है, वो आपका ब्लॉगर हो गया। कुछ है आपके एग्जांपल्स दे रखे नीचे, ब्लॉगर जो आपकी वेबसाइट्स हैं। फिर हम बात करते हैं ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस, ई लर्निंग। ई कॉमर्स की हम बात करें, जो भी हम गुड्स आइटम्स जो हम ओवर द इंटरनेट हम बाय करते हैं, रिटेलर्स जो सेल करते हैं, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, आपकी अमेजन होगी। ई गवर्नेंस ये सेम आपका इसमें आ जाता है। बिजनेस रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज ओवर द इंटरनेट आपको अवेल करनी है तो ई बिजनेस के अंदर आ जाता है आपकी ये सारी चीजें। फिर आपका आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपका एक एप्लीकेशन है डीजी लॉकर, जिसके अंदर आपके क्या है कि मेनली आपके 10th 12th डीएमसी, आपके और भी जो आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सभी क्या है कि एक जगह आपको एक्सेस हो जाता है। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे आधार कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पासपोर्ट के लिए कर रहे हो, तो इन सभी चीजें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, काफी सारी चीजें आजकल क्या है ओवर द इंटरनेट आपको अवेलेबल करवा रखी है। तो वो सारी चीजें क्या है, ई गवर्नेंस है। जैसे इसके अंदर आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी ऑफिस हैं हमारे, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्या है वेबसाइट्स हमें ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। तो वो आपकी सारी चीजें क्या है आपका ई गवर्नेंस के अंदर आ जाती है। फिर आपका ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग मैंने एक्सप्लेन करी दी। आपका ई बैंकिंग क्या है कि जो आप जैसे जी पे, फोन पे या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग जो है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी अमाउंट है घर बैठे किसी के बैंक में ट्रांसफर करनी है, किसी से आपको रिसीव करनी है, तो वो ओवर द इंटरनेट आपको अवेलेबल है, तो वो आपकी ट्रांजेक्शन सारी ई लर्निंग है। ई लर्निंग जैसे कोरोना का आपका टाइम आया था, तो ये सभी जिन चीजों के अंदर हम पढ़ रहे हैं ना, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी वेब सर्विसेज है, ऐसी सर्विसेज जो आपको ओवर द इंटरनेट आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। ई लर्निंग आपका जैसे कोरोना के टाइम के अंदर ई लर्निंग का काफी वो रहा था कि टीचर्स जो क्या है आपको फिजिकली आपसे जो इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एज अ वर्चुअल मोड पे क्या है कि रिमोट लॉगिन के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि जूम ऐप हो गया, गूगल मीट हो गया, इनके थ्रू आपसे क्या ऑनलाइन कनेक्ट होकर आपसे आपकी क्लासेस वगैरह लेते थे, वो आपकी क्या होगी, ई लर्निंग होगी।